कहानी की शुरुआत होती है और हमें ईरा ताकुतो नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है और वो एक गेम को खेल रहा होता है, पर बीमारी के कारण वो यहाँ पे मारा जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में होता है और उसकी गेमिंग कैरेक्टर ओदे नो ओतो उसके सामने होती है जो कि इसे किंग कह रही होती है। ये फिर हमें बताता है ये इंटरनल नेशन गेम है जिसे मैं जब बीमार था तब मैं खेला करता था और ओतो गेम की वो कैरेक्टर है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। पर इसकी बातों से तोको को लगता है कि शायद से ये सोच रही है कि मैं उसका किंग हूँ जो कि म्योनर्ग में यहाँ पे राज करता है। पर वो उसे कहती है कि किंग तोको को आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको रोल प्ले करने की जरूरत है। और ये इसे सारी चीजें बताने लग जाती है कि वो टॉप प्लेयर था इस गेम का और उसने क्या क्या चीजें की। तोको इससे पूछते है कि आखिरकार ये सब तुम्हें कैसे याद है, और तो इसे बताती है कि मुझे सब याद है, आपने मुझे बताया था कि कैसे आपने दुनिया जीती और आप कितने ज्यादा ताकतवर हो, मुझे आपके बारे में सब कुछ याद है। ये इसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्ले स्टाइल मुझे सबसे ज्यादा पसंद था और मैं उसी स्टाइल में यहाँ पे खेलना चाहता था, मैं हमेशा तुम्हारे जितना ताकतवर बनना चाहता था। ये इसे कहती है कि हाँ आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगता है। ये फिर से पूछता है कि क्या तुमने मुझे समझ किया है। ये बताती है कि नहीं, मेरी जब आंखें खुली तो मैं भी यहाँ पे थी, और अगर सच कहूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दुनिया भी इंटरनल नेशन जैसी ही है। जो भी हो, आप इसे यहाँ पे मिरेकल कह सकते हो या फिर कुछ और, पर आपसे इन पर्सन मिलकर मुझे सचमुच काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तो किंग तो को हम दोबारा से मिलकर इस दुनिया को जी सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये इंटरनल नेशन है कि नहीं, या फिर शायद से ये आपकी दुनिया भी हो सकती है, या ये एकदम ही अलग दुनिया है जिसे हम यहाँ पे कॉन्कर करेंगे। चलिए यहाँ पे दोबारा से अपने किंगडम को बनाते हैं, सिर्फ आप और मैं। इसकी बातें सुन के तोको थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम उन ब्राइट डेज को दोबारा वापस लाएंगे, चलो तुम और मैं मिलकर इस किंगडम को दोबारा बनाते हैं। तो ये रोल प्ले करते हुए सब बताती है कि आज से उसका शरीर और सब कुछ यहाँ पे तोको को बिलोंग करता है। ये से कहता है कि ये सब करना बंद करो, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। ये बोलती है कि हाँ तुम इकलौती मेरी सबऑर्डिनेट्स हो, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ताकि हम अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सके और एक इवल नेशन बना सके, और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे शट इन बन जाएंगे। ये बोलती है कि हाँ आपने ये बिल्कुल सही कहा। तोको तो फिर यहाँ पे इमरजेंसी प्रोडक्शन टाउस को निकालता है जिससे एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है। दरअसल ये उसी गेम का कैरेक्टर है जिसका यूज करके ये रून्स और इवल जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, और ये इसी वजह से इसे बाहर निकाल के लाए होते ताकि वो इस जगह को एक्सप्लोर कर सके और पता कर सके कि आसपास क्या है। और ये इसे ऑर्डर दे देता है जिसके बाद ये काफी तेजी से यहाँ से निकल जाता है। तोको तो वो सारी चीजें देख सकता है जो वो कीड़ा देख रहा है, पर इस चीज को बुलाने के लिए इसका 100 माना यूज हो चुका है और हर घंटे यहाँ पे 20 माना यूज होगा ताकि वो यहाँ पे आसपास की चीजों को देख सके। पर ये यहाँ पे ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास ज्यादा माना नहीं है। वो तो इसे बोलती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुश्किल घड़ियों में मैं आपका साथ दूंगी और मैं कॉम्बैट में आपकी मदद करूंगी। ये सब बताता है कि वो तो ठीक है, पर किसी ताकतवर जीव से तुम्हारा मुकाबला हो गया तो वो हमें यहाँ पे मार गिराएगा। सचमुच ये दुनिया काफी डिफिकल्ट है, पर वो तो इसे यहाँ पे चीयरअप करती है। ये फिर से बताता है कि आसपास की जगह को छानने के बाद मुझे लगता है कि ये जगह टेरन जैसी है। ये सब बताती है कि आप फॉरेस्ट ऑफ टेरन की बात करी हुई, तो छुपने के लिए काफी अच्छी जगह है। ये सब बताता है कि हाँ ये कुछ ऐसी जगह है, मैं यहाँ पे कुछ देर और स्काउट करूंगा। पर वो तो इसे बताती है कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ। पर तोको तो इसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ पे वो मेरे लिए काफी बड़ी बात है। ये इसे कहती है कि आप सचमुच काफी अच्छे हैं मेरे किंग, आप जैसा कोई नहीं है। इसे ऐसा करते देख के ओको तो सोचता है कि ओतो की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है गेम से। उतने में यहाँ पे इसे कुछ देखता है जो कि डार्क एल्फ की कम्युनिटी होती है और वो फॉरेस्ट के एकदम अंदर होती है। यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि झुंड में होते हैं। ये चीज देख के ये लोग थोड़े घबरा जाते हैं, पर ओतो उसे समझाती है कि फैंटेसी वर्ल्ड है, इसका मतलब डार्क एल्फ ज्यादातर यहाँ पे न्यूट्रल रहते हैं, ना वो बुरे होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। तो तोको तो इसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, या इंटरनल नेशन की दुनिया? ये इसे बताती है कि मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकती। तोको तो बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर दूसरी सिविलाइजेशन हमारी सेटलमेंट के लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक और नेबर आ चुका है जिस वजह से हम यहाँ पे पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। पर हमारी नेशन की खासियत ये है कि हमें यहाँ पे शांति पसंद है, हम किसी को भी यहाँ पे मारते नहीं। सबसे पहले हम डार्क एल्फ को ऑब्जर्व करेंगे और आसपास की इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, और अगर हमारा लक अच्छा नहीं रहा तो हम जितनी दूर हो सके उतनी दूर यहाँ पे भागने की कोशिश करेंगे। पर तभी यहाँ पे एक डार्क एल्फ की कम्युनिटी इनके सामने आ जाती है जिन्हें देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं, और वो तो यहाँ पे तोको की प्रोटेक्शन के लिए सामने आ जाती है। कहानी फिर इन डार्क एल्फ के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है जहाँ पे इनका हेड वॉरियर जिया यहाँ पे इन्हें फॉरेस्ट में लाया होता है ताकि वो सब यहाँ पे खाना ढूंढ सके अपने ग्रुप के लिए, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं है और यहाँ पे बच्चे बूढ़े और इन्होंने यहाँ पे काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सभी यहाँ पे मारे जाएंगे। जिया इन सभी को बताता है कि मुझे लगता है यहाँ पे खाना जरूर होगा, पर इसके साथ ही इसे बताती है कि ये डोरगिया की अनचार्टेड टेरिटरी है। कहा जाता है कि इस जगह को यहाँ पे श्राप लगा हुआ है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे नहीं आता। ये मैंने बुक में पढ़ा था कि एक इवन एंटिटी को यहाँ पे सील किया गया, इसी वजह से ये लैंड कर्स हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता। पर जिया से बताता है कि आखिरकार तुम ये कैसे कह सकती हो, जरा देखो यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ उग रहा है, हम इतनी जल्दी यहाँ पे गिव अप नहीं कर सकते
क्योंकि हम कहीं और भी नहीं जा सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारे एंसेस्टर्स और हमारे यहाँ पे स्पिरिट्स हमारे साथ देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके, हमें जितने भी मुश्किल हो हम आगे बढ़ते रहेंगे। पर जिया को भी मनी मन में लग रहा होता है कि ये जंगल सचमुच काफी ज्यादा डरावना है, पर ये मन में सोचता है कि मेरे लोग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। पर जैसे ये थोड़े आगे बढ़ते हैं इन्हें काफी ताकतवर एनर्जी महसूस होती है जो कि तोकुतो की होती है। वो तोकुतो को ठीक से नहीं देख पा रही होती है क्योंकि उसकी ताकत काफी ज्यादा होती है, पर इसको देख के जिया सोचता है कि ये कोई अच्छा क्रिएचर नहीं है, मेरे एक्शन ये डिसाइड करेंगे कि मेरी टाइप यहाँ पे जिंदा रह पाएगी कि नहीं। तो ये अपने साथियों के साथ इसके सामने झुक जाता है और उसे बताता है कि हम डार्क एल्फ है मेजरम क्लैन से, मैं यहाँ का हेड वॉरियर हूँ, मेरा नाम जिया नेगवी है। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आपकी बिना परमिशन के हम इस फॉरेस्ट में घुसे। यहाँ हो तो अपने कैरेक्टर में बोलती है कि कम से कम तुम्हें ये तो एहसास है कि तुम किस जगह में हो, पर अब हमें ये बताओ कि आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है कि तुमने यहाँ पे ट्रांसपास किया। ये सब बताता है कि वो डार्क एल्फ और मेजरम क्लैन से है जो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ लैंड इडोरगर के यहाँ पे पड़ता है। कुछ दिन पहले वहाँ के फार्मर लीडर जो कि हायर अथॉरिटी सकते हैं उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे काउंसिल बैठाई, पर ऑटो इसे बताती है कि तुम काफी धीरे बोल रहे हो, शॉर्टकट में सारी चीजें बताओ। ये सब बताता है कि हमें वो लोग प्रोसिक्यूट करने वाले थे, इसी वजह से हम उस लैंड से भाग गए और हमारे पास कोई सी भी जगह नहीं बची थी जाने के लिए, इसी वजह से हम यहाँ पे आ गए। जिया यहाँ सोच रहा होता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये उसे मार देगा, और ये मनी मन सोच रहा होता है कि पहले तो हमें उस लैंड से भगा दिया जो हमारा घर था, और उसके बाद हम यहाँ पे दर बदर यहाँ पे खाने के लिए भटक रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई जगह है रहने के लिए, और हमेशा हर वक्त हमें सफर करना पड़ता है। आखिरकार ये सारी चीजें कब खत्म हुई, कब हम शांति से एक दिन बिता पाएंगे। पर तभी तोकू तो यहाँ धीरे धीरे करके इसे काफी सारे एप्पल्स दे देता है। इसने एप्पल्स कभी देखे नहीं होते, इसकी स्मेल पर काफी अच्छी लग रही होती है। ये इसे कहता है कि आज से ये फल तुम्हारे, तुम इन्हें खा सकते हो, ये काफी डिलीशियस है, और अगर तुम इन्हें बनी की शेप में खाओगे तो वो काफी बढ़िया लगते हैं। एप्पल को देख के जिया सोच रहा होता है कि इन फ्रूट्स को मैंने कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में, पर ये रूड होगा अगर मैं यहाँ पे खा लूं क्योंकि बाकी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर इसके जो साथी होते हैं वो यहाँ पे एप्पल खा लेते हैं जो कि उसे काफी बढ़िया लगते हैं। इसके बाद ये इसे और भी फ्रूट्स देने लग जाता है, और तो फिर से बताती है कि मेरे किंग काफी ज्यादा दयालु है, इसी वजह से वो चैरिटी के तौर पे तुम्हें ये सारी चीज दे रहे हैं। पर जिया इन्हें कहता है कि मेरे ग्रुप के बाकी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे, बूढ़े और औरतें जिन्होंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है, अगर उन्होंने यहाँ पे जल्दी कुछ नहीं खाया तो मारे जा सकते हैं। इसी वजह से इन्हें खुद खाने की जगह मैं अपने ग्रुप के लोगों को देना चाहूंगा ताकि वो कुछ समय और जिंदा रह सके। दो को ये चीज देखी इनके ऊपर दया आ जाती है और वो अपना माना खर्च के इनको यहाँ पे सब्जी, फ्रूट्स और ये सारी चीजें देता है। ये सब देख के जिया सोच रहा होता है कि आज से पहले हमारे डार्क एल्फ की किसी ने भी मदद नहीं की, पर हमारे से जो ताकतवर एल्फ थे उन्होंने हमेशा हमें शैडोज में रखा और कभी भी रोशनी के पास जाने नहीं दिया, इसी वजह से हम हमेशा यहाँ पे अंधेरे में रहते रहे। आज तक हमारी किसी ने भी ऐसी मदद नहीं की। जिया के साथी फिर यहाँ पे इसका शुक्रिया करते इसे ये सारी चीज देने के लिए, और जीरा पूछता है कि आखिरकार आप लोग हो कौन, पर तोकू तो इसका कोई जवाब नहीं देता और इसे बोलता है कि ये सब तुम्हारा है, तुम यहाँ सब जा सकते हो। सीन फिर जिया के ग्रुप के यहाँ पे जाता है जिन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, तो इसी वजह से वो लोग कमजोर हो चुके होते हैं, पर जिया और उसके बाकी साथी यहाँ पे इन सभी के लिए खाना ला चुके होते हैं, और ये लोग फाइनली इतने दिनों के बाद खाना पका के यहाँ खाते हैं। ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी समय के बाद इन्होंने यहाँ पे खाना खाया होता है। सभी चेहरे पे एक स्माइल होती है। तब यहाँ पे जिया के साथी उससे पूछते कि ये सब खाना तुम्हें कहाँ मिला, पर वो इसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जब जिया अकेला बैठा होता है तो ग्रुप के एल्डर मोल्टर इससे बात करने के लिए आते हैं। वो इसे कहते हैं कि आज तुमने काफी अच्छा काम किया, अगर तुम वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं लोगों का क्या होता, पर आखिरकार तुम ये फ्रूट्स कहाँ से लाए क्योंकि ये काफी इनक्रेडिबल थे। मैं इतने सालों से जीवित हूँ पर मैंने कभी भी ऐसे फ्रूट्स नहीं खाए जो कि इतने स्वादिष्ट हो। ये पहली बार है जब मैं ऐसे फ्रूट्स देख रहा हूँ जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तभी जिया इसे बताता है कि मैं एक लेजेंडरी क्रीचर से मिला इस फॉरेस्ट में। एमिली ने मुझे मेंशन किया था कि ऐसी कोई चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जिसे काफी साल पहले इस लैंड में यहाँ पे सील कर दिया था, जिस वजह से लैंड कर्स्ड है। मोल्टर फिर से पूछती कि कहीं तुम किंग ऑफ फ्रूट्स तो नहीं मिले। जिया पूछता है कि क्या इस बारे में आप कुछ जानते हो क्या। ये सब बताते हैं कि हाँ, मैंने इस लेजेंड के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा था जहाँ लिखा था कि जब दुनिया यहाँ पे सैचुरेशन की एकदम कोने में पहुंच जाएगी तब यहाँ पे किंग ऑफ फ्रून अपीयर होगा जो कि यहाँ पे दुनिया को तबाह करके सबको यहाँ पे स्क्रैच से शुरू करने के लिए फोर्स करेगा। पर ये चीज पूरी तरह क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक से नहीं कह सकता। पर क्या उस जीव ने यहाँ पे अपने आप को कुछ कहा क्या, ये सब बताता है कि नहीं, उसने यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं। वो काफी खतरनाक था, इसी वजह से मैं उसका नाम भी नहीं पूछ पाया, मैं काफी घबरा गया था। तो मोल्टर से पूछती कि क्या तुमने उस किंग से बात की। ये सब बताता है कि हाँ, पर उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल था, इसी वजह से मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया। पर उसके साथ एक यंग वुमन भी थी जो उन्हें यहाँ पे सर्व करती थी, और उसने मुझसे साफ साफ कहा कि मैं किंग के सामने खड़ा हूँ और मुझे झुक जाना चाहिए। मैं श्योर होके तो नहीं कह सकता कि वो किंग ऑफ रूस ही था, पर हाँ, वो काफी ताकतवर था। मोल्टर फिर से कहते हैं कि तुम्हारी बातें सुन के मैं कह सकता हूँ कि वो कोई अच्छा जीव नहीं है। अब जब मेरा पेट भर गया है और मैं रिकवर कर चुका हूँ, मैं बता सकता हूँ कि आसपास के जो हमारे फॉरेस्ट है वो अब नॉर्मल है और हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर क्या यहाँ पे इन चीजों
उसके बदले में तुमने उसे कुछ दिया क्या? ये से बताता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो मोल्टर से कहते हैं कि आखिरकार एक ईवल बिना कुछ लिए यहाँ पे तुम्हें फ्री में चैरिटी क्यों देगा? इसमें जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे बताता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैंने बस अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की और उसके बाद उस महान आत्मा ने मुझे यहाँ पे वो सारी चीजें दे दी। इसे कहते हैं कि आखिरकार वो किंग ऑफ रूल्स ऐसा क्यों करेंगे? पर जरा 1 मिनट रुको, तुमने अभी उसे क्या कहा? तुमने उसे महात्मा कहा। ये बोलता है कि हाँ, मैंने उन्हें महात्मा कहा क्योंकि उन्होंने हमारी सिचुएशन देख के हमारे ऊपर दया की। कहीं तुम उसकी शक्तियों से यहाँ पे शाम तो नहीं होगी हो क्या? ये सब बताता है ऐसी कोई बात नहीं है। वोल्टर बोलता है तो फिर आखिरकार तुम उसे महात्मा क्यों कह रहे हो? ये बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि महान आत्मा ने हमें यहाँ पे वो सारी चीजें दी और ये बिल्कुल नेचुरल है। जिसने आपकी मदद की उसके बारे में जब बात करो तो आप उससे रिस्पेक्ट लेके बात करो। आप जरा खुद ही सोचिए, हम यहाँ पे बहस कर पा रहे और अपनी ताकत वेस्ट कर पा रहे हैं वो बस इसलिए क्योंकि उस महान आत्मा के खाने की वजह से हमारा पेट भरा है। आप मुझे बताइए आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए था? आपके पास कोई उपाय था क्या? ये सब बताता है कि जान मुझे माफ कर दो, तुम हमारे ट्राइब के एक ब्रेव वॉरियर हो, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमने सचमुच काफी अच्छा किया। उस किंग से मैं अब नेगोशिएट करूंगा एज अ डार्क एल्फ लीडर। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 2 सेंचुरी से जिंदा हूँ पर मैंने यहाँ पे कभी भी शांति भरी लाइफ नहीं जी है। मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे कब शांति भरी लाइफ जी पाएंगे। सीन फिर ओतो के यहाँ पे जाता है जो कि तोकोदो को डांटती है और कहती है कि आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने अपने प्रेशियस माना इन लोगों के ऊपर वेस्ट कर दिया, आपने उन्हें इतनी सारी चीज दे दी। तोकोदो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था। पर ओतो इसे बताती है कि हमें नहीं पता आसपास हमारी चीज क्या और हमारे पास ज्यादा माना भी नहीं है, आखिरकार हम सर्वाइव कैसे करेंगे? तोकोदो बोलते कि मुझे माफ कर दो, आज से जो तुम मुझे बोलोगी मैं वो करूंगा। ये बोलती है कि किंग नहीं, आपको ये सब प्रॉमिस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तोकोदो बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो अगर तुम नहीं होगी तो शायद से मैं इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। इसकी बात से हो तो यहाँ पे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए किंग, मैंने आपसे काफी मीनिंगफुल बात की, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तोकोदो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो फिर से कहती है कि आप जो चाहे मुझे वो कमांड दे सकते हो, मैं हर उस कमांड को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। ये से पूछता है कि मैं उन डार्क एल्फ से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था जबकि मैं तुमसे काफी अच्छे से बात कर रहा हूँ। वो तो इसे बताती है कि मेरे हिसाब से वो आपके रोल प्ले है, आप अपने कैरेक्टर को प्ले करने लग जाते हो जब भी कोई आपके सामने आ जाता है। ये से बताता है कि हाँ, मैं सचमुच काफी ऑकवर्ड हूँ। पर वो तो इसे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको इस बात में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और वो इसे यहाँ पे चीयर अप करने लग जाती है और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला और हमारी एक्सप्लेनेशन भी। और हाँ गैस, मैं नए नए एनिमीज ला रहा हूँ जो कि ऑन गोइंग है, तो वो हफ्ते में एपिसोड आते रहेंगे। वहीं पे मैं बड़े वीडियोस में भी काम कर रहा हूँ जो कि आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो हाँ, मुझे आपकी अभी सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि गाइस ये चैनल डेड हो चुका था और मैं इस पे ठीक से काम नहीं कर रहा था। पर हाँ, मैंने इस पे ठीक से काम करना शुरू कर दिया है। होपफुली ये नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए और इस पे व्यूज आने शुरू हो जाए। तो बस जाते हुए इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ गाइस, 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।